प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और वर्तमान समय में जारी है तथा कार्य के शुरू होने का समय दिया गया हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, वाक्य की संरचना है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एक वचनकर्ता के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। अब अपने पास में के सिंस और फॉर अलग आया है। अब इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय बिंदु के लिए होता है। अब कौन कौन से निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएंगे जिनके पहले हमें सिंस का प्रयोग करना होगा? नेम ऑफ डेज, कोई भी दिन का नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे आदि। नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कोई भी महीने का नाम। नेम ऑफ ईयर, कोई भी वर्ष, 2001, 1995, 2019, कोई भी सन होता है उसके लिए। नेम ऑफ पार्ट ऑफ डे, दिन के जो हिस्से होते हैं, दिन के जो भाग होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, तो ये मॉर्निंग, नून, डॉन, उषाकाल, इवनिंग, शाम, सनराइज, सूर्योदय, ये दिन के भाग हैं। इनसे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। घड़ी का समय, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, 6 AM, 7 PM, इनसे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। नेम ऑफ द सीजन यानी ऋतुओं के नाम, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, इससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ द फेस्टिवल, कोई भी उत्सव और त्यौहार होगा उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कोई भी त्यौहार होता है वो निश्चित तारीख को होता है, इसलिए हम उससे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ इवेंट्स, कोई भी घटना जो होती है वो एक निर्धारित समय में होती है, उसके लिए, जैसे बर्थ, डेथ, जन्म, मृत्यु, इससे पहले हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। जैसे एग्जाम्पल, मोहन 2014 से इस गांव में रह रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे से रहा है, से रही है, से रहे हैं समय के साथ में, तो इस टेंस की पहचान होती है। अब 2014 हमने आपको बताया था नेम ऑफ ईयर, यानी वर्ष जो है वो निश्चित वर्ष है 2014, तो इससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है। मोहन हैज़ बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस 2014। मैं 1992 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। 1992 से रहा हूँ, रहे हैं आदि आते हैं। तो अब इसमें देखेंगे आई के साथ में हैव बीन। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1992। 1992 जो समय है वो निर्धारित समय, निश्चित समय है। अब है फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी अनिश्चित समय अवधि, समय की अवधि के लिए किया जाता है। जैसे न्यूमेरिकल एडजेक्ट, नंबरल एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे 2 मिनट, 5 मिनट, 2 आवर्स, 2 घंटे, मैनी आवर्स, मैनी वीक्स, 2 डेज, 2 वीक्स, सेवरल वीक्स, 2 मंथ, मैनी मंथ, 3 ईयर्स, मैनी ईयर्स, सेवरल ईयर्स। ये निश्चित समय नहीं है, ये समय की अवधि है। तो यदि ये शब्द आते हैं तो इससे पहले हमें फॉर का प्रयोग करना होगा। ए लॉन्ग पीरियड, ए लॉन्ग टाइम, एवर, ए व्हाइल, ए मोमेंट, इनसे पहले भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, फॉर ए व्हाइल, इस प्रकार से। एग्जाम्पल, राधा 1 घंटे से गाना गा रही है। अब एक जो घंटा है वो समय निश्चित समय नहीं है, समय की अवधि है।
अब कौन से 1 घंटे से कोई पता नहीं चल रहा, इसलिए अनिश्चित समय अवधि है, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। राधा हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। नेगेटिव में नकारात्मक का जो स्ट्रक्चर है, हैज़ हैव के बाद नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। वह 2 वर्षों से इस घर में नहीं रह रहा है। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। क्या मोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? हैज़ मोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इंटरगेटिव, वाक्य नकारात्मक भी होगा और वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक भी होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। क्या सोहन 2015 से इस विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है? अब यहाँ पर ये वाक्य इंटरोगेटिव भी है और वाक्य में नहीं आ गया तो नेगेटिव भी है। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट होगा, हैज़ सोहन नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल सिंस 2015। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। सिंस और फॉर का प्रयोग हमने पढ़ा।